हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है होली। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। सूरजपुर गांव में बिमला अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। बिमला के पति का देहांत हो चुका था और बिमला बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती। एक दिन जब शाम को बिमला वापस घर आई तो सुनील ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर बिमला ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए, तेरी फीस तो जमा करवा दी। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले हफ्ते होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बंटेगी। मास्टर जी ने कहा कि अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे देना और होली के लिए 2 दिन पहले गुलाल भी दिलवा देना। यह सुनकर बिमला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी ले लेना और तेरे पास एक जोड़ी ही कपड़ा है। अगर किसी ने रंग डाल दिया तो पहनेगा क्या। यह कहकर बिमला अपने काम में लग गई। बिमला की बात सुनकर सुनील रोने लगा और उसे रोता देखकर माँ ने कहा कि हम गरीब हैं और होली नहीं खेल सकते। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते। इस बार मैं होली ज़रूर खेलूँगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो घर में गुंजिया और मिठाई बनवा लो, मैं अपने दोस्तों के साथ ही होली खेलूँगा। बिमला ने बात को टालते हुए उससे कहा, ठीक है, अभी काफ़ी दिन है होली में और स्कूल के कपड़ों को बचा कर रख, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 5 दिन पहले सुनील ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से स्कूल में छुट्टी है और मेरे लिए घर पर गुंजिया और मिठाई बनवा लो। बिमला ने उससे कहा, अच्छा, कल देखेंगे। अगले दिन बिमला सेठ जी के घर गई और उसने कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुंजिया और मिठाई बनवानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी कि तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं, तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी। हमारे गांव में विधवा का कोई त्यौहार मनाने का हक नहीं है। तब बिमला ने कहा, मालकिन, आप नाराज़ न हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं नहीं खेलूँगी। यह सुनकर सेठानी को और गुस्सा आ गया और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। बिमला को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही, पैसे उधार मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में कटवा लूँगी। यह सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा, काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। बिमला गुस्से में वापस घर आ गई। उसने सुनील से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर सुनील रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन सुनील उदास बैठा था। बिमला भी घर पर थी। तभी स्कूल के मास्टर जी सुनील के घर आए। उन्होंने कहा, बिमला बहन, सुनील को होली के उत्सव पर क्यों नहीं भेजा। बिमला ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल में जमा करवाने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, वह भी रंग में ख़राब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते। यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब सुनील स्कूल नहीं आया था तो मैं समझ गया था कि स्कूल में काफ़ी मिठाई भी बच चुकी है और गुलाल भी बच गया था।
इसलिए मैं सुनील के लिए यह घर पर ही ले आया। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और गुलाल सुनील को दे दिए। सुनील बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद बिमला ने सुनील को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देखकर सुनील ने कहा, माँ तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर बिमला ने कहा, बेटा थोड़ी सी मिठाई है, तू खा ले और बाकी बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। बिमला सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। सुनील रंग लेकर होली खेलने चला गया। बिमला जब सेठ जी के घर पानी भर कर ले जा रही थी तो रास्ते में सुनील उसे मिल गया और कहा, माँ आज भी तुम काम पर जा रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। बिमला ने मना कर दिया, लेकिन वह नहीं माना। उसने बिमला के ऊपर रंग डाल दिया। बिमला जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू नहीं मानी, होली खेल कर ही रही और पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिमला ने कहा, मालकिन बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से से कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, आज से मेरे घर पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर बिमला रोने लगी। उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का मोहन वहाँ आ गया और अपनी माँ से कहा, माँ जब यह कह रही है कि उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष। सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर मोहन बोला, ठीक है, यदि यह विधवा है और होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर मोहन ने गुलाल बिमला की मांग में भर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।